सहारनपुर के अंदर नकुड़ विधानसभा एक बेहद हॉट सीट है और इसको लेकर लगातार सबके मन में ये सवाल है कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि मौजूदा तौर पर यहाँ पर धर्म सिंह सैनी विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में। तो ये सवाल विपक्ष को भी लग रहा है कि आखिर विपक्ष का वो कुछ चेहरा कौन सा होगा जो भाजपा को टक्कर देगा, और खासकर सपा की बात यहाँ पर हो रही है। तो सपा से दावेदारों की जो बेचैनी है वो भी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ के दौरे हो रहे हैं और सबको लग रहा है कि भैया जी बस एक बार टिकट फाइनल कर दें और फिर चुनावी मैदान में उतरा जाए। यहाँ से एक नाम साहिल खान का भी है, युवा नेता हैं, लगातार क्षेत्र के अंदर मेहनत भी कर रहे हैं। साहिल भाई इस वक्त हमारे साथ हैं जो लखनऊ से आए हैं रात ही। तो साहिल भाई लखनऊ गए थे, मीटिंग हुई अखिलेश भैया से, कह दिया कि चुनाव लड़िए या संशय है अभी? नहीं, देखिए हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। उनसे मेरी मुलाकात 9 तारीख में हुई थी सुबह में, और उनसे जो मुझे दिशा निर्देश मिले हैं उसका मैं पालन कर रहा हूँ। आधिकारिक तौर पे जब कुछ होगा वो सबके सामने होगा, उससे पहले मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। साहिल खान, मुझे बहुत से लोगों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि साहिल खान तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सपा से लड़ें या दूसरे दल से लड़ें। तो क्या बसपा में जाने की भी कुछ सेटिंग चल रही है क्या अंदर खाने? देखिए, ये इस तरह की अफवाहें पिछले कल शाम से बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और आज सुबह भी मुझे काफ़ी सैकड़ों की तादाद में मुझे विधानसभा से लोगों के फ़ोन आए, मेरे जिम्मेदार साथियों ने फ़ोन किया। आपके चैनल के माध्यम से सचिन भाई ये बताना चाहूँगा, आपको पता है कि पूरे कोरोना काल में 2020 जब और 2021 का लॉकडाउन लगा था, और उससे पहले भी पिछले 5 साल से लगातार घर घर जाकर हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो अफवाहें चल रही हैं बिल्कुल निराधार है। कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाऊं। मेरी आस्था जो है वो समाजवादी पार्टी में है। मेरे जो नेता थे, हैं और आगे मरते दम तक रहेंगे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ना पार्टी छोड़ने का सवाल है, ना नेता बदलने का सवाल है। हमारी आस्था इस पार्टी में है, हमारे नेता में है, थी और आगे भी रहेगी। बसपा में कोई दिक्कत है वैसे जाने में? नहीं, बसपा से क्या, बसपा से तो कोई मतलब ही नहीं है। और वही वाली बात है जी, हमारे पास जो कुछ करने के लिए, गरीब आदमियों के लिए करने के लिए, वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको पता है। आपने कहा कि हमारे नेता जो हैं वो अखिलेश यादव हैं, लेकिन इसी सहारनपुर में 50 साल की सियासत करने वाले काजी परिवार, जिनके लिए पहले मुलायम सिंह बहुत कुछ थे, कुछ दिन के लिए लोकदल में उन्होंने किसानों की जय बोली, अब जय भीम बोल रहे हैं, इमरान मसूद हैं, सपा में आ गए हैं। तो सियासत है साहिल भाई, इसका कुछ कह नहीं सकते कि भविष्य में क्या होगा। तो इतने प्रमुख जो दावेदारी आप कर रहे हैं, क्या वाकई में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या लखनऊ से? देखिए, असल में तो क्या है ना, मैंने आपसे बोला सचिन भाई कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। जो भी वो कहेंगे, अभी आप अगले 3-4 दिन के अंदर सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब कुछ पता है कि किस प्रकार से जब सारे नेता ज़िले के गायब थे, मैंने घर घर जाकर समाजवादी के बैनर के नीचे राशन बांटा, कपड़े बांटे, कंबल बांटे और लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हर विधानसभा का हर कार्यकर्ता की जो एक्टिविटी है वो उनके संज्ञान में है। जो वो फैसला लेंगे वो माना जाएगा। इमरान मसूद 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, खुद यहाँ से धर्म सिंह सैनी जी विधायक 20 साल से लगातार हैं, मंत्री भी हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि कुछ बड़े नाम यहाँ से सपा से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या उसके लिए अगर सेक्रीफाइस करना पड़ा तो तैयारी कर रखी है साहिल खान ने? देखिए, जो बड़े नामों की जो बात आ रही है, बस मैं तो इतना ही पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता से भी पूछना चाहूँगा कि जितने बड़े नाम थे उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी बनती थी। ये सारे बड़े नाम कहाँ गायब थे जब कोरोना काल था? 2 साल लॉकडाउन लगा है। आपको पता है किस प्रकार से प्रवासी मजदूर कट कट के मरे हैं, किस प्रकार से लोगों के पास जॉब नहीं थी, किस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था। तब ये बड़े नाम कहाँ गायब थे? अब चुनाव में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब ये सब के सब गायब थे। सबको नकुड़ विधानसभा दिख रही है, बड़े चेहरों को भी। ऐसा क्या है नकुड़ विधानसभा में? नकुड़ विधानसभा में बहुत मेहनत हुई है। 5 साल से आपको पता है लगातार दिन रात मेहनत हुई है। फैमिली तक को टाइम नहीं दिया है पार्टी के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में ही होगा। कुछ ग्रीन सिग्नल मिल जाते हैं नेता जब अपने बड़े नेताओं से मिलता है, क्योंकि लखनऊ आप रहकर आए और भी सहारनपुर के तमाम समाजवादी के नेता वहाँ पर हैं, टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। तो कुछ अखिलेश जी के अलावा और भी नेताओं से मिला जाता है जो बता देते हैं कि नहीं देखिए नकुड़ में तो उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे कुछ नेताओं से बात हुई है कि और प्रेफरेंसेस भी हैं, या साहिल खान को मोहर लग सकती है? जैसे मैंने आपको बताया, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, बहुत शॉर्ट मुलाकात थी लेकिन मुलाकात हुई है। और अब मैं वापस आके यहाँ पे अपने फाइनल टचेस जो होते हैं बूथ कमेटी को वो दे रहा हूँ। चलिए बात ज़िले की कर लेते हैं। ज़िले के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इमरान मसूद जो हैं सपा में आ गए हैं, लेकिन बिना शर्त आए हैं, कोई सीट की बात नहीं हुई है।
आप लखनऊ में थे, किसी ने बताया कि इमरान मसूद कौन से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हैं? क्योंकि अखिलेश यादव से मीटिंग तो हुई है, फ़ोटोज़ बाहर नहीं आए इमरान मसूद। क्या हुआ, लखनऊ में थे आप? देखिए, उनकी मीटिंग हुई है, वही वाली बात है। आप बहुत ही टॉप लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही इसका जवाब दे पाएंगे। इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मिलने भी आए थे मम्मी की सेहत का हाल चाल जानने के लिए इमरान मसूद जी, तो उस सॉफ्ट जो छवि है वो बनानी उन्होंने उस दिन से शुरू कर दी थी कि साहिल भाई विरोध नहीं करेंगे, या और तमाम लीडर्स हैं समाजवादी के वो विरोध नहीं करेंगे। समाजवादी नेता होने के नाते आपको लगता है कि इमरान मसूद जैसा बड़ा चेहरा अगर पार्टी में आ रहा है तो उसका लाभ मिलेगा? देखिए, कोई भी पार्टी में आता है उसका लाभ मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान ज़्यादा हमारी पार्टी में होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि संघर्ष जिन्होंने किया है पार्टी में, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ जूझने का काम किया है, सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ने का काम किया है, संघर्ष किया है 5 साल तक, और पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स हमारे जारी हुए कार्यालय से उस पर काम किया है, सड़क पे उतरे हैं, किसानों की आवाज़ उठाई है, गरीब की आवाज़ उठाई है, व्यापारी की आवाज़ उठाई है, तो मैं समझता हूँ कि पुराने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। जो नए आए हैं वो पार्टी के लिए काम करें और पार्टी को मजबूत करें और दोबारा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। एक अंतिम सवाल ये है, आपको लगता है कि सहारनपुर की खासकर नकुड़ विधानसभा के अंदर जहां गुजर या हिंदू मतदाता बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो उनको कैसे साहिल खान अपने पाले में करेंगे? क्योंकि आपके विपक्षियों का ये कहना है कि साहिल मुस्लिम है तो बहुमत का मुस्लिम तो मिल सकता है, लेकिन हिंदू वोट साहिल कहाँ से लेकर के आएंगे? इस सवाल का जवाब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पूछेगा। देखिए, हमारे परिवार की सियासत कोई नई नहीं है। ये अलग बात है कि मैं पिछले 5 साल से लगातार इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारे परिवार की सियासत की बात करें तो पिछले 45-50 साल से हमारा परिवार सियासत में है, और हमारे परिवार ने कभी धर्म और बिरादरी की सियासत नहीं करी। कुछ लोग होंगे, उनकी छवि कैसी होगी, कैसे उनके बयान होंगे, उस तरह हो सकता है उनकी छवि कट्टर बनी हो, लेकिन ऊपर वाले का करम है, ईश्वर का करम है, हमने सभी सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम किया है, और ना हमने कभी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा है, ना हमने कभी बिरादरी के नाम पर चुनाव लड़ा है। हमारे परिवार को, चाहे कोई भी हमारे परिवार से आए, मैं इस बार मैंने दावेदारी करी हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस बार बिरादरी के नाम पे या धर्म के नाम पर चुनाव होगा। इस बार यहाँ पर विकास के नाम पे चुनाव होगा, यहाँ पे रोजगार के नाम पर चुनाव होगा, और यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे कि पिछले 20 सालों में मंत्री जी ने क्या किया। चलिए, धन्यवाद साहिल भाई, मंत्री जी पर आपने सवाल का तंज आखिर में कस ही दिया। खैर, देखना होगा कि साहिल भाई को लगता है कि वैसे हरी झंडी तो ऊपर से मिल चुकी है, लेकिन फाइनल कब तक होंगे टिकट ये देखना होगा, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात साहिल खान कर रहे हैं, उसका कितना फल इनको मिलेगा आने वाले चुनाव में, ये देखना होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।